नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट नॉलेज पर। आज हम जानेंगे ब्लैक होल के प्रकार तथा ब्लैक होल से जुड़े हुए कुछ रहस्यमय तथ्य। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लैक होल को वैज्ञानिकों ने 4 प्रकार की श्रेणी में बांटा था। नंबर 1 स्टेलर या तारकीय। यह ब्लैक होल यूनिवर्स में आम है। यह सूर्य से 10 से 20 गुना तक ज़्यादा बड़े होते हैं। इनका निर्माण तारों के सुपरनोवा विस्फोट से होता है। नंबर 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल। यह ब्लैक होल हमेशा चर्चा में रहते हैं क्योंकि इन्हें अक्सर तारों या ग्रहों को निगलते हुए देखा जाता है। यह ब्लैक होल आकाशगंगा के मध्य में पाए जाते हैं। इनका आकार सूर्य से 21 बिलियन तक बड़ा होता है तथा यह 93 मिलियन क्षेत्रफल में तथा 4 मिलियन द्रव्यमान से युक्त होते हैं। वैज्ञानिक इनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा यह किस प्रकार से इतने बड़े हुए, इसके बारे में व्याख्या अभी तक नहीं कर पाए हैं। नंबर 3 इंटरमीडिएट ब्लैक होल। यह ब्लैक होल स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच के द्रव्यमान वाले ब्लैक होल होते हैं। इनकी उत्पत्ति 2 तारों या 2 ब्लैक होल के आपस में टकराने से होती है, परंतु ऐसा ब्लैक होल वैज्ञानिकों ने अभी तक नहीं खोजा है। यह केवल वैज्ञानिकों की कल्पना मात्र ही है। नंबर 4 मिनिएचर ब्लैक होल। यह ब्लैक होल एक परमाणु के जितने छोटे होते हैं और इनका द्रव्यमान एक माउंट एवरेस्ट जितना होता है। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ जोड़ी जाती है, अर्थात जब बिग बैंग से हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ था उसी समय इनकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। इनकी उम्र लगभग 13.7 बिलियन वर्ष की मानी जाती है। वैज्ञानिक अभी इनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तथा ब्रह्मांड से जुड़े हुए रहस्यों को इनके द्वारा जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्लैक होल से जुड़े हुए रहस्यों और इससे जुड़े हुए अमेजिंग फैक्ट के बारे में। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इनके अंदर फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ताकतवर होता है कि इसकी एक बूंद में 10,000 हाथियों को उठाने की क्षमता होती है। ब्लैक होल एक सघन गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होते हैं। इनके अंदर यदि प्रकाश भी प्रवेश कर जाए तो वह भी इनके अंदर से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि यह प्रकाश को 360 डिग्री पर मोड़ देता है और प्रकाश को उनके अणुओं फोटोनों के रूप में तोड़ देता है और प्रकाश को अपने अंदर समाहित कर लेता है। वैज्ञानिक ब्लैक होल को ढूंढने के लिए हब्बल टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं, जो कि नासा ने अंतरिक्ष में स्थापित कर रखी है। इसके द्वारा वैज्ञानिक ब्लैक होल्स पर नज़र रखते हैं। ब्लैक होल का पता उसके चारों ओर से आने वाले प्रकाश से लगा लिया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि इसके आसपास से प्रकाश आ रहा है, परंतु बीच में एक खाली बड़ा सा छिद्र नज़र आ रहा है। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में कई वैज्ञानिक ऐसा दावा करते हैं कि यह अपने आसपास के तारों और ग्रहों को खाकर बड़े होते हैं। ब्लैक होल के बारे में यह एक मिथक ही है कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगा या ब्रह्मांड को निगल सकता है, क्योंकि ये ब्लैक होल आकाशगंगा के सामने आकार के मामले में नगण्य हैं, एक छोटे से धूल के कण के समान हैं। और दूसरी ओर हमारा यूनिवर्स अभी भी फैल रहा है, विस्तार कर रहा है तथा आकाशगंगा भी फैल रही है तथा दूसरी आकाशगंगाओं से मिलकर एक नई गैलेक्सी बनाती है। तो ऐसे में ब्लैक होल केवल आकाशगंगा में संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। यदि हम ब्लैक होल में गिरे तो क्या होगा? दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि यदि ऐसा होगा तो सबसे पहले हम इस प्रकार स्ट्रेच हो जाएंगे और इसके अंदर समा जाएंगे। इसके बाद हमारी बॉडी का प्रत्येक पार्ट हमारी बॉडी से तीव्र गुरुत्वाकर्षण के कारण अलग हो जाएगा और हमारी दर्दनाक मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, ब्लैक होल इतना पावरफुल होता है कि इसके अंदर हमारी 4th डायमेंशन यानी समय का भी अस्तित्व नहीं रहता है। ब्लैक होल के आसपास के ग्रहों पर भी इस समय की चाल बहुत धीमी हो जाती है। क्या ब्लैक होल के द्वारा हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम ब्लैक होल के द्वारा समय यात्रा कर सकते हैं। यदि हम निकट भविष्य में किसी उन्नत अंतरिक्ष यान में बैठकर ब्लैक होल के पास किसी ग्रह के पास चले जाते हैं और हम
वहाँ से वापस पृथ्वी पर कुछ सालों बाद आते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी उम्र कुछ साल की है और यहाँ पर उतने समय में लोग बूढ़े हो चुके हैं। तो इस प्रकार हम ब्लैक होल के पास रहकर टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ब्लैक होल क्या हमारी पृथ्वी को निगल सकते हैं? तो दोस्तों इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमारे सौरमंडल के आसपास कोई भी इतना बड़ा तारा नहीं है जो निकट भविष्य में टूटकर ब्लैक होल बन जाए, और जो सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल भी है वह भी हमसे 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। इस हिसाब से हमारा जीवन फिलहाल सुरक्षित है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, परंतु अभी हमारी पृथ्वी कई हजारों साल तक इनके प्रकोप से बची रहेगी। क्या ब्लैक होल मरते भी हैं? तो जी हाँ दोस्तों, ब्लैक होल मर भी सकते हैं, परंतु इसके बारे में वैज्ञानिकों की सिर्फ एक कल्पना मात्र ही है। यह कल्पना वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने की थी। उनका कहना था कि प्रत्येक ब्लैक होल एक ऊर्जा मुक्त करता है जिसे हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। यदि किसी ब्लैक होल को कई करोड़ वर्षों तक भोजन नहीं मिला और वह निरंतर हॉकिंग रेडिएशन का उत्सर्जन तो कर ही रहा है, तो एक ना एक दिन वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। परंतु मित्रों, यह भी वैज्ञानिकों की एक कल्पना मात्र ही है, क्योंकि हम इंसानों को अंतरिक्ष में के बारे में जाने हुए कुछ दशक ही हुए हैं और इन सब क्रियाओं में हजारों लाखों वर्षों का समय लगता है। इसीलिए वैज्ञानिक अभी इसे एक थ्योरी से ज़्यादा कुछ नहीं मानते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि आप ब्लैक होल से जुड़े किसी और प्रश्न को पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। मैं आपको उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।